नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में इस बार 5 राज्यों की 12 पार्टियां चुनाव लड़ेगी। ओवैसी, चंद्रशेखर और पल्लवी बिगाड़ेंगे समीकरण। जी हां दोस्तों, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों की 12 क्षेत्रीय पार्टियां उतरने की तैयारी कर रही है। बिहार की जेडीयू, लोजपा और वीआईपी से लेकर महाराष्ट्र की शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी तक उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद बने माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ दूसरे राज्यों के दलों की चुनौती नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों में शामिल चंद्रशेखर आज़ाद, पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता भी नए सियासी समीकरण गढ़ने को तैयार है। दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बाहरी राज्यों की पार्टियां चुनाव लड़ सकती है, उसकी पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 200 मुस्लिम बहुल सीटों पर इस बार ओवैसी की नज़र है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश की करीब 200 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ओवैसी अब तक बहराइच, बिजनौर और सहारनपुर में सभा कर चुके हैं। इन जिलों में मुस्लिम और दलित आबादी निर्णायक संख्या में है। ओवैसी यहां जय भीम जय मीम का नारा देकर समाजवादी पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकती हैं। वहीं 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों मुबारकपुर, संभल, फिरोजाबाद, खड्डा और कुंदरकी में 14 से 36 हज़ार तक वोट मिले थे। उनकी वजह से समाजवादी पार्टी को करीबी मुकाबले वाली 7 सीटें ओराई, बिजनौर, सुल्तानपुर, मुरादाबाद नगर, शाहगंज, नकुड़ और कुर्सी गंवानी पड़ी थी। तो वहीं दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का फोकस 18 दलित और मुस्लिम बहुल सीटों पर है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी इस बार 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी की नज़र पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 18 दलित मुस्लिम बहुल सीटों पर है। इनमें नगीना, नहटौर, धामपुर, चांदपुर, बड्डापुर, बेहट, देवबंद, गंगोह, रामपुर मनीहारन, सहारनपुर देहात, कैराना, थाना भवन, पुरकाजी, मीरापुर, हस्तिनापुर, किठौर, मुरादाबाद देहात और कुंदरकी की सीट शामिल है। चंद्रशेखर आज़ाद खुद हस्तिनापुर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर बहुजन समाज पार्टी के कमज़ोर होने का फायदा उठाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं दोस्तों, राजा भैया भी इस बार 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख राजा भैया इस बार 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। उनका असर प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में माना जाता है। राजा भैया की पहचान कट्टर हिंदूवादी और ठाकुरवादी नेता की है। ऐसे में सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है।